हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। अब देखिए, हमने अपना मिरर फॉर्मूला कर लिया था। अब हम करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पर करेंगे और उसके साइन कन्वेंशंस देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्या मेरी आवाज आप तक सब तक पहुंच रही है? पहले तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताइए कि आपकी वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, देन वी विल मूव टू द लेक्चर। फटाफट से कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करिए। ओके, ठीक है, बच्चों के कमेंट आ गए हैं, सब सही है, ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे थे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आपको पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है। ठीक है, ये आपको यहां पर माइनस है। मैंने आपको पहले बताया कि हमने रिफ्लेक्शन पहले पढ़ा है, इसलिए हम एडिशन पहले पढ़ते हैं, प्लस होगा। रिफ्रैक्शन बाद में पढ़ा है तो हम सब्ट्रैक्शन बाद में पढ़ते हैं, तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप फॉर्मूला इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज एफ हियर? इट इज फोकल लेंथ, यू नो, इट इज फोकल लेंथ। V is distance of image. What is V? Distance of image. What is U? Distance of object. ठीक है, जिस तरह से हम मिरर में हर एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर डायमेंशंस या फिर मेजरमेंट कहां से ले रहे थे? पोल से ले रहे थे। तो यहां पर कहां से लेते हैं? सबसे पहला रूल नंबर 1 कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहां से करते हैं भाई? ऑप्टिकल सेंटर से। एंड व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? यू ऑल नो वेरी वेल। नहीं पता फिर भी एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ये हमारे पास क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ना, दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसे भाई? ऑप्टिकल सेंटर। और इसको क्या बोलते हैं कनकेव में? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर होगी चीज? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? रूल नंबर 2, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 2, कि जो भी फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। मैंने आपको बताया था पहली बार, याद रखना आपको, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग नेचर का है इसलिए फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग नेचर का है कॉन्केव इसलिए उसकी नेगेटिव होती है। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा या याद नहीं रह रहा तो एक ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। फटाफट से देखिए, इसमें क्या लिखा है? कॉनकेव। केव मतलब गुफा। तो अगर आपको बोल दिया जाए भाई इस गुफा के अंदर जाना है, केव के अंदर जाना है, तो आपके दिमाग में क्या आएंगे? नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो वहां से याद रखना है कि आपकी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो भाई ट्रिक कैसी लगी? फटाफट से कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा इसको रिलेट करके पढ़ने में। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। लास्ट और तीसरा पॉइंट जो है, जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द इंसिडेंट रे से कर रहे हैं। मतलब ये हमारा, सपोज करो ये हमारा क्या है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस जैसे ही ये आ रही है, इंसिडेंट रे है, तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे भाई? हमेशा पॉजिटिव लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है भाई? पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन ऑफ इमेज, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारा एक चीज और, जैसे हमने मिरर में करा था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितने भी नोटेशंस थे वो पॉजिटिव थे और जितने भी नोटेशंस थे नीचे नेगेटिव थे। सिमिलरली हम यहां पर भी यही करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ, लास्ट वन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर हाइट अब प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी,
तो आपको कुछ नहीं करना, सेम कंडीशंस है मिरर की तरह, बस डिफरेंस थोड़ा बहुत आता है कि आपके यहाँ पर जो होती है इमेज जो होती है वो बिहाइंड द लेंस या फिर सेम साइड ऑफ द लेंस, हम यही लिखते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देखते हैं। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे नीचे नेगेटिव। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसके इधर नेगेटिव और इसके इधर पॉजिटिव। तो सेम कंडीशन वही होगी ना जैसे हमने उसमें करा था, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, कंडीशन सारी की सारी ये रहेगी, बस आपको फोकल लेंथ याद रखनी है, कन्वेक्स की पॉजिटिव, कनकेव की नेगेटिव। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल्स की तरफ। आई एम गेटिंग असाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल ये लिखा है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर होगा ये, एट 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल में, भाई हमने मिरर फॉर्मूले में करा था कि जो मिरर दिया वो मिरर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, जो लेंस दिया फटाफट से लेंस बना देंगे। कॉन्वेक्स लेंस दिया था हमने, फटाफट से लेंस बना दिया। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया। फोकल लेंथ इधर ही होगी, इसकी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गई। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये लिखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब पूछा क्या है 10, और अच्छा ये डिस्टेंस भी देखा है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। भाई एफ की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमें क्या याद रखना था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती, तो हमने इसे पॉजिटिव लिखा। यही इंपॉर्टेंट है इसमें लेंस में। वहां पर आप इजीली निकाल लेते थे ऐसे करके, यहाँ पर आप ऐसे नहीं निकाल सकते, बिकॉज फोकल लेंथ इसकी इधर जाती है, इधर और इधर दोनों है, तो ये आएगी 15। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का है इसलिए यहाँ 15 है, सॉरी 10 हो गई, 10। ओके, 15 तो आपका डिस्टेंस है। तो u की वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये तो आपका क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था। ठीक है, और हाइट दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम निकालना हमें, पहले तो पोजीशन की बात करते हैं, हम पोजीशन निकालते हैं, v को बोलते हैं पोजीशन। तो हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें निकालना क्या है 1/v, तो हम क्या कर लेंगे 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू तो भाई हमारे पास पहले से ही पॉजिटिव है, तो 1/10, और ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ये u की वैल्यू 15। ठीक, हमारे पास ये आ गया u की वैल्यू 15। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम भाई 30 आ गया। ठीक है ना, तो 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव ऑफ 30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30 सेंटीमीटर। तो अब 30 आई, वो भी पॉजिटिव की। पॉजिटिव का आने का मतलब क्या हुआ, अदर साइड ऑफ द लेंस बनी, कहीं इधर बनी इमेज, अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ओके, तो पहला वाला केस तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, कि इमेज का पॉजिटिव आने की डिस्टेंस से हमें पता चल गया। अब नेचर की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव कब आता है भाई, पॉजिटिव कब आता है, जब हमारी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल बनी एंड इन्वर्टेड बनी, आपको वो ट्रिक याद है ना, रिवर। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ लेंस। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं साइज की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है भाई, v/u इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। इसको बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है, माइनस v/u नहीं होता, वो लेंस वो मिरर में होता है। तो जैसे यहाँ पर प्लस होता था उसका ऑपोजिट, यहाँ पर माइनस है उसका ऑपोजिट। ठीक है, अब v/u की वैल्यू तो हमें पता है भाई, v की वैल्यू 30 आ गई, u की हमें गिवन थी,
तो 30/-15 इक्वल्स टू h हाइट ऑफ इमेज h डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2, तो यहां से आ जाएगा 2, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई नेगेटिव ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब भाई नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये तो नहीं होगा कि हाइट कभी नेगेटिव में हो सकती है, तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। वो मैंने आपको यहाँ बता दिया था क्योंकि कन्वर्जिंग में हमेशा केस मैक्सिमम वो बनते, तो आपको यहाँ से पता चला कि रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब उल्टी बनी और उल्टी बनी तो रियल हो गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। ओके, तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स में अप्रोच करनी है तो वो देखिए आप। सबसे पहले जो लिखा है उसकी फिगर बनाइए, जो गिवन है उसको चाहिए, फिर देखिए आप क्या निकाल सकते हैं। जैसे मोस्टली में आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में 2 चीजें गिवन होगी, एक निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से आपकी ये निकल गई वैल्यू और उसका हाइट निकल गई। मैग्निफिकेशन पूछिए तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, v/u इक्वल्स टू, तो v/u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। v की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से अभी हमने निकाली 30 और ये -15, तो यहां से वैल्यू आ गई -2। तो मैग्निफिकेशन -2 का मतलब आने का मतलब ये है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। इंपॉर्टेंट चीज लिखा है कन्वर्जिंग लेंस, मैंने आपको पहले कहा था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस भी याद रखना। क्वेश्चन में डायरेक्ट भी देगा, इनडायरेक्ट भी दे सकता है। फोकल लेंथ दे रखी है, पोजीशन निकालना, तो हमें पता है कन्वर्जिंग लेंस भाई क्या होता है, कन्वेक्स। तो हमने फटाफट से कन्वेक्स बनाया। हमारे पास हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और प्लेस कहां का रखा है 25 सेंटीमीटर अवे। ये हमने ले लिया 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा। ठीक है, फोकल लेंथ कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है इसकी, 10 सेंटीमीटर की हो गया। पोजीशन, साइज और नेचर सेम चीजें पूछी है भाई, तो बस यहां पर क्या है कन्वर्जिंग लेंस आ गया। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई, +10, और यू की वैल्यू कितनी -25, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई 5 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, तो हम अगेन वही यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/v इक्वल्स टू 1/u। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v की वैल्यू निकालनी है हमें, क्यों भाई v हमें गिवन नहीं है और पूछा है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, पोजीशन एंड साइज। तो पोजीशन की बात करते पहले 1/f, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पर पहले से गिवन है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लेंगे हम एलसीएम, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा भाई, ले लो एलसीएम, अगर नहीं लेना तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, 25/10 करके ले लो, 5 5 और 2 आएगा, देखिए 5 5 जा 5 2 जा, फिर 5 1 और 2। ठीक है, यहाँ 2 आएगा 1 आ जाएगा, तो 5 50 आ गया, 50 आ गया, ये 5 -2 हो गया यहाँ पर। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई इक्वल्स टू 3/50। तो मतलब v की वैल्यू कितना आ गई 50/3 सेंटीमीटर, मतलब 16 पॉइंट समथिंग आ गई। ठीक है, हम इसे फ्रैक्शन में ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16.3 तो मतलब पॉजिटिव की वैल्यू आई, अगेन पॉजिटिव का मतलब अदर साइड ऑफ द लेंस। ओके, अब देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा था। पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, दूसरी पूछिए साइज। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन हम निकालना चाहें तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट पूछा है साइज, तो हम डायरेक्ट ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने रिलेशन जब यूज करा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो v/u, v की वैल्यू कितनी आई भाई 50/3 इंटू u की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -25, तो -25, और हाइट के ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो 50 × 2, तो कितना है भाई 10/3, वो भी नेगेटिव में। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी आगे हाइट ऑफ द इमेज पूछा था,
वो हमने निकाल लिया, साइज ऑफ द पोजीशन निकाल ली, साइज निकाल लिया। नेचर की बात कर रहे हैं तो कैसे बनी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, याद है ना रिवर। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन रिवर कंसेप्ट सो दैट यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है। आप देखिए सेम न्यूमेरिकल था ये, बस कंसेप्ट कहाँ है, कन्वर्जिंग लेंस आ गया। तो ये भी याद रखना है कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे आगे। आप देख रहे होंगे कि आपने जो मिरर का कंसेप्ट कर लिया और उसके बाद आपको लेंस इजी लग रहा होगा। मिरर और लेंस में थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई देखो हमने 2 क्वेश्चन तो कर लिए कन्वेक्स के, तो कॉनकेव भी कर लेते हैं भाई, फिर बच्चे ना बोले कि कॉनकेव नहीं कराया सर। तो कनकेव लेंस ऑफ द कनकेव लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ होगा, यहाँ पर कनकेव लेंस है उसकी हैविंग फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज, इंपॉर्टेंट चीज इमेज का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले तो कनकेव है, हम फटाफट से कनकेव लेंस बना लेंगे। ये हमने बना दिया कनकेव लेंस, यहां से इमेज आई होगी, वो ऐसे डाइवर्ट होगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज बोलिए, इमेज बनाना है। तो इमेज इसमें कैसे बनती है भाई, बताओ भाई कैसी बनती है इमेज। इमेज बनती है इसमें वर्चुअल, तो इमेज यहां बनेगी इस साइड में, तो मतलब नेगेटिव होगा डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट चीज। और एफ भी कैसी होती है इसमें, नेगेटिव होती है। तो एफ इज ऑल्सो नेगेटिव एंड वी इज गिवन विच इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है, ये दिया है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो मतलब यू की वैल्यू पूछी है, सी में कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस ध्यान रखना है इमेज दिया है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/u की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले यहाँ पर नोटेशंस रख लेते हैं। 1/f की वैल्यू माइनस 1/15, ये v की वैल्यू भी नेगेटिव है, माइनस 1/, ये ठीक है। अब हम इसको ले गए उधर, तो माइनस का 1/u इक्वल्स टू माइनस के 1/10 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 1/u इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है 15 और 10 है, तो दोनों का इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना देगा 30 आ गया एलसीएम, और माइनस का 3, सॉरी पॉजिटिव का 3 माइनस का 2, तो माइनस के 1/v इक्वल्स टू 1/30। तो u की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और बिल्कुल सही है, क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव, u तो हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही रखते हैं। यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो देखा कितना इजी सा न्यूमेरिकल था। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगेंगे आपको लेंस में, इफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द मिरर डीपली, ठीक है। तो कनकेव में आपको याद रखना है कि इमेज के था ये इमेज। अब हम एक लेंगे, बेहतरीन सा न्यूमेरिकल लेंगे, इसके बाद आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, इसकी तरफ। उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि लेंस के भी कोई फॉर्मूले, लेंस के भी कोई न्यूमेरिकल्स आपके छूटेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की ओर, आज की लास्ट न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल को पढ़ते इसमें क्या लिखा है देखिए, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, where is the object placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens। तो भाई कुछ बच्चों को लग रहा हो बहुत टिपिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए एक बार, इसमें लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है भाई कन्वेक्स लेंस, हमें पता चल गया। पहली चीज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी दे रखी है। पहले तो हम ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कन्वेक्स लेंस, ये हमने बनाया कन्वेक्स लेंस। वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो ऑब्जेक्ट तो कहां पर रखा जाए, हमें v की वैल्यू दे रखी है। फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन 1 आ रही है, ठीक है ना।
तो अब ये किस केस में होता था, कन्वेक्स में। आपको ये भी याद रखना है, किसी जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एफ और 2f, तो 2f के केस में ऐसा होता था कि जो पोजीशन बनती थी हमारी वो 2f पे ही बनती थी और सेम साइज की बनती थी। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। ये थोड़ा सही करिएगा यहां से, इमेज हमारी 2f पे ही बनती है, ठीक है। तो ये 2f हो गया मान लो, और सेम साइज की बनती है। कैसे बनती है, सेम साइज की बनती है f एंड 2f पे, ठीक है। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एज ट्वाइस ऑफ द फोकस, ठीक है। तो हमारे पास अगर v की वैल्यू और सेम डिस्टेंस जितना यहां पर होगा उतना, अगर ऑब्जेक्ट या फिर इमेज का डिस्टेंस देखा है 50, तो ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, 50, ठीक है। ये पहले कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि भाई आपकी सेम साइज की इमेज कब बन रही थी, 2f पे बन रही थी। तो जितना डिस्टेंस 2f यहां पर है उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी है ना। तो हमें इमेज का डिस्टेंस देखा है 50, तो ऑब्जेक्ट का भी तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं आ रहा है आपको कंसेप्ट, तो पहली पिछली वीडियोस में देखना आपको, मैंने सारे केसेस करवा रखे हैं कन्वेक्स लेंस के। तो जब आप केसेस आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक। अब आगे पूछा क्या है, इस साइड का पहले तो ये पूछा था ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, हमने बता दिया। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर। तो पावर के लिए हमें पावर का फॉर्मूला ये होता था 1/f, और f होता था मीटर में, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो पावर के लिए हमें पहले f निकालना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि ये लेंस है भाई। v की वैल्यू कितनी है 50, और u पहले से नेगेटिव था, और नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ गई 50/2 मीन्स 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 0.25 मीटर, क्योंकि हमें पावर निकालने के लिए किस में चाहिए भाई, किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो पावर इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर का मतलब हो गया 4 डायोप्टर, और पॉजिटिव में आई, और पॉजिटिव में ही आएगी, क्योंकि फोकल लेंस क्या होते हैं, ऑफ द कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, देन द पावर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये थे आपका न्यूमेरिकल्स, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब देखिए ये था आपका आज का लेक्चर, और अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे इजीली, वेदर इट इज ऑफ मिरर और इट इज ऑफ लेंस, ठीक है। चाहे लेंस के फॉर्मूले, लेंस के न्यूमेरिकल्स हो गए, मिरर के न्यूमेरिकल्स हो गए, आपके इजीली हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आता आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, ओके। तो वीडियो को प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनका भी भला हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है यहीं पर, और अपना होमवर्क करिए, इसका होमवर्क आपके साथ जुड़ा है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करिए, क्वेश्चंस करिए, कोई डाउट है यू कैन आस्क, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।